बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 5। क्या? पाठ 5। अभी तक हम लोगों ने 1 से लेकर 4 पाठ तक या 4 चैप्टर तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? 5वां चैप्टर पढ़ेंगे, गुणनखंड और अपवर्त्य। ठीक है बच्चों, तो समझते हैं गुणनखंड क्या होता है। ठीक है बच्चों, गुणनखंड, ठीक है, इसी को बोलते हैं बच्चों अपवर्तक। क्या बोलते हैं? अपवर्तक। ठीक है बच्चों, इसी को बोलते हैं गुणक। गुणक। चलिए बच्चों, अब इसको समझते हैं कि ये है क्या। ठीक है, तो एक संख्या लेते हैं 12। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं 12 कौन कौन अंक से कट सकते हैं, पूर्णतः भाग दिया जा सकता है 12 में। ठीक है, तो एक तो होगा एक, एक से पूर्णतः कट जाएंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद होगा 2, 2 से भी 12 कट जाएंगे। ठीक है बच्चों, चेक करते हैं। ठीक है, 6 बार में क्या हो गया? 12 हमारा खत्म। ठीक है बच्चों, तो 2 हो गया। 3 से देखते हैं, 3 से भी 12 क्या हो गया? भाग लग जाएगा, पूर्णतः कट जाएगा। 3 चौका 12। ठीक है बच्चों, तो 3 भी हो जाएगा इसका। ठीक है, अंक। उसको 4 से चेक करते हैं बच्चों, 4 तिहाई 12, ये भी कट गया, तो 4 भी लिख देते हैं यहाँ। ठीक है बच्चों, उसी तरह लिखते हैं 5, 5 से क्या है? 5 दूना 10, हाथ से 2 बच गया। ठीक है बच्चों, तो 2 शेष बच गया, तो 5 हमारा नहीं होगा। 6 से देखते हैं, तो 6 12 कट जाएगा बच्चों, 6 दूना 12 कट गया बच्चों, तो यह क्या हो गया? 6 होगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद उसी तरह देखिएगा, 7 से 12 नहीं कटेंगे, 8 से भी नहीं कटेंगे, 9 से भी नहीं कटेंगे, 10 से भी नहीं भाग लगेगा। ठीक है, 11 से भी नहीं लगेगा, डायरेक्ट 12 से अब लग जाएगा। ठीक है बच्चों, कितने से? 12 से लग जाएगा। 12 में 12 से भाग दीजिएगा, तो एक बार में 12 खत्म। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ? 12। ठीक है बच्चों, तो ये सब क्या है? 12, 6, 4, 3, 2, 1, ये सब 12 के क्या है? गुणनखंड है। गुणनखंड, खंड माने क्या? छोटे छोटे भाग, टुकड़े। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब जो है, ये सब क्या है? 12 के गुणनखंड है। कोई पूछे 4 12 का गुणनखंड है या नहीं? हाँ है। पूछे 3, 3 जो है अपवर्तक भी पूछ सकता है, कहेगा 3 12 का अपवर्तक है या नहीं है? तो हाँ है। ठीक है बच्चों, एक और उदाहरण से समझते हैं। कोई सा भी अंक ले लीजिए आप, सपोज कीजिए यहाँ लेते हैं हम लोग 16। 16 देखिएगा 1 से कट जाएगा बच्चों। ठीक है, पूर्णतः भाग लग जाएगी। 2 से भी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 3 से नहीं होगा। कैसे? देखिए, 16 में 3 से गुना करेंगे। ठीक है, 3 पचे 15, एक हासिल बच जाएगा, इसलिए 3 नहीं होगा। 4 से कट जाएंगे बच्चों, 4 से 16। ठीक है बच्चों, 4 हो जाएगा यहाँ। उसी तरह क्या करेंगे? भाग दे दे के बना सकते हैं। ठीक है, 4 नहीं हो, 4 होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा बच्चों, 7 नहीं होगा, 8 हो जाएंगे, 9 नहीं होगा बच्चों, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये सब नहीं होगा। डायरेक्ट कितना होगा? 16। ठीक है बच्चों, तो देखिए 16 के गुणनखंड, ये सब क्या है? 1, 2, 4, 8, 16 क्या है? ये सब क्या है? 16 के गुणनखंड है। अर्थात ऐसा अंक जो संख्या को पूर्णतः भाग दे दे, पूरा पूरा उसको भाग दे दे, तो क्या होगा? वह उसका गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, एक और उदाहरण समझिए आप। ऐसे देखिए, 4, 8, 8 जो है, ठीक है ना, 8 का गुणनखंड कौन कौन सा होगा बच्चों? 8 का गुणनखंड होगा 1, 2, 4, 8। ठीक है बच्चों, क्यों? क्योंकि 1 से भी 8
पूर्णतः भाग लग जाएगा, ठीक है। 1 से 2 से भी 2 चौका 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 से 8 में भाग दीजिएगा, ये भी कट जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो गया, 8 का गुणनखंड कौन सा हो गया, 1 2 4 8, ठीक है बच्चों। गुणनखंड को हम लोगों ने समझा, गुणनखंड क्या है, ठीक है। गुणनखंड, अपवर्तक और गुणक, ठीक है, तीनों एक ही है, ठीक है बच्चों। चलिए अब क्या है, अब देखते हैं अपवर्त्यय क्या है बच्चों। अब देखते हैं अपवर्त्यय। अपवर्त्यय क्या है बच्चों, अपवर्त्यय, ठीक है बच्चों। अपवर्त्यय इसी को बोलते हैं बच्चों गुणज, गुणज। उसमें क्या था, गुणक, इसको बोलते हैं गुणक, गुणनखंड बोलिए, गुणक बोलिए, ठीक है, अपवर्तक बोलिए। अपवर्त्य को क्या बोलते हैं, अपवर्त को बोलते हैं, इसको अपवर्त तो होगा ही होगा, गुणज भी बोलते हैं इसको, ठीक है बच्चों। ये है क्या, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है, एक तरह का समझिए पहाड़ा है, पहाड़ा पढ़ना है, ठीक है बच्चों। टेबल है, क्या है, कोई पूछे कि 2 का गुणज क्या होगा, तो 2 का गुणज होगा 2 खुद होगा, 2 का गुणज क्या होगा, ठीक है, 2 खुद होगा, और उसके बाद 4 होगा, फिर 6 होगा, फिर 8 होगा, फिर 10 होगा। पढ़ते हैं ना बच्चों, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, ठीक है बच्चों, 2 पचे 10, 2 छक 12, इस तरह पढ़ते जाते हैं पूरा। तो क्या है, गुणज कुछ नहीं है, एक पहाड़ा है, 2 का टेबल पढ़ना है, ठीक है बच्चों। उसी तरह देखिए 3 का गुणज कोई पूछे, 3 का गुणज क्या होगा, तो पहला तो अंक ही होगा 3, 3 का 3, 3 दूना क्या होगा बच्चों 6, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, ठीक है बच्चों। इस तरह जहाँ तक जाना है वहाँ तक जाते जाइए, ठीक है बच्चों। तो उसी तरह देखिए कोई पूछे 4 का गुणज क्या होगा, क्या लिखेंगे 4 का, पहले तो 4 होगा, 4 का 4, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, 4 पचे 20, ठीक है बच्चों। इस तरह जितना पूछे उतना बढ़ा देना है गुणज को, ठीक है, पहाड़ा में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये सब गुणज हो गया, ठीक है बच्चों। इसको दूसरी तरह से समझते हैं, कोई पूछे 2 का गुणज बताइए, तो पहले क्या करेंगे, 2 ले लेंगे और उसमें 1 से गुना कर देंगे, तो कितना हो गया 2, फिर 2 ले लेंगे और उसमें 2 से गुना कर देंगे, तो कितना हो गया 4, फिर 2 ले लेंगे उसमें 3 से गुना कर देंगे, तो कितना हो गया 6, ठीक है, फिर 2 ले लेंगे उसमें 4 से गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 8, ठीक है, फिर 2 ले लेंगे उसमें 5 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 10, ठीक है बच्चों। अब जितना गुणज पूछे, ठीक है, उतना संख्या से गुना कर देंगे। कहेगा 2 का 8वां गुणज बताइए, 2 का 8वां गुणज, तो कितना मतलब क्या, 8 से गुना कर देंगे। कहेगा 2 का 8वां गुणज बताइए, तो 8 से गुना कर देंगे, कितना हो गया 16, ठीक है बच्चों। पूछे 2 का 10वां गुणज बताइए कौन सा होगा, तो क्या करेंगे, 2 को 10 से गुना कर देंगे, तो कितना हो गया 20, ठीक है बच्चों। अब पूछे 3 का 5वां गुणज बताइए, तो क्या होगा, 3 में 5 से गुना कर देंगे, तो कितना हो गया 15, ठीक है। क्या है, देख रहे हैं क्या, ये पहाड़ा है, कुछ नहीं है, क्या है, पहाड़ा है बच्चों, ठीक है। अब कोई पूछे आपका कि 4 का चौथा गुणज कौन सा है इसमें, तो क्या करेंगे, 4 का चौथा गुणज 1 2 3 4, 16 है, 4 का चौथा गुणज क्या है 16 है। देखिए कैसे, 4 को अगर 4 से गुना कर देंगे, चौथा मतलब क्या, 4 से गुना कीजिए 16, ठीक है। उसी तरह दिया हो, कोई क्वेश्चन में पूछे 5 का, ठीक है, 5 का 5वां गुणज बताइए, 5 का 5वां गुणज बताइए, तो 5 में क्या करेंगे बच्चों, 5 में गुना कर देंगे 5 से, तो कितना हो गया हमारा 25, ठीक है बच्चों। तो क्या हो गया 5 का 5वां गुणज 25 हो गया। ऐसे इसका गुणज देखिएगा पूरा, तो पहला गुणज कौन सा हो गया 5, फिर कितना हो गया 10, कितना हो गया 15, फिर उसके बाद 20, फिर उसके बाद
25, फिर कितना हो गया 30, इस तरह बढ़ते जाइए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हम लोगों ने क्या देखा, गुणज को देखा। ठीक है, और दूसरा तरीका भी देखा। ठीक है, अगर ऐसे पहाड़ा कभी कभी नहीं याद हो, ठीक है, तो क्या करना है, गुण याद हो पता कहेगा 5 का, ठीक है, 10वां गुणज बताइए क्या होगा। ठीक है, तो 5 को 10 से गुना कर देना है, कहेगा 5 का 10वां गुणज कौन सा होगा, तो 5 को क्या करेंगे, 5 को 10 से गुना कर देंगे। ठीक है, 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 50। ठीक है, तो 5 का 10वां गुणज 50 निकल गया। ठीक है बच्चों, कहेगा 5 का पहला गुणज कौन सा है। ठीक है बच्चों, याद रखिए 5 का पहला गुणज खुद 5 ही है। 5 का पहला गुणज क्या है, खुद 5 ही है। 4 का पहला गुणज खुद 4 ही है। 3 का पहला गुणज क्या है, सिर्फ 3 ही है। कैसे, देखिए नहीं समझ में आया, पहला गुणज तो क्या करते हैं, पहला गुणज में 1 से गुना कर देते हैं, 4 हो गया। 4 का पहला गुणज 4, 3 का पहला गुणज 3 गुना 1 बराबर 3। ठीक है बच्चों, 2 का पहला गुणज 2 गुना 1 बराबर 2 हो गया हमारा। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान है गुणज, तो गुणज को समझा। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, विभाज्यता। ठीक है बच्चों, अब हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है, हम लोगों ने गुणनखंड को समझा, अपवर्त्य को समझा। ठीक है, अब चलिए अब है हमारा विभाज्यता की जांच। विभाज्यता की जांच। ठीक है बच्चों, क्या है, विभाज्यता की जांच। विभाज्यता की जांच। ठीक है बच्चों, विभाज्यता की जांच, इसमें क्या पढ़ते हैं बच्चों, हम लोग देख के किसी संख्या को बताना कि वह संख्या 2 से 3 से 4 से किससे कटेगा या पूर्णतः भाग लग जाएगा। विभाज्यता की जांच, जैसे कोई अंक दिया हो 1 4 0 2, ठीक है, अब इसको बिना क्या किए, गुना जोड़ घटाव किए, दूर से ही देखकर, इसको ऐसे ही देखकर बताना है कि ये कौन सी संख्या से भाग लग सकती है। ठीक है बच्चों, तो विभाज्यता की जांच में हम लोग यही पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अगर ये दिया हो 2 4 6 0 3, ठीक है, इस तरह दिया हो बच्चों, तो देख के बताना। ठीक है, देख कर बताना, बिना कैलकुलेशन किए देख कर बताना कि आखिर ये किस संख्या से, किस अंक से पूर्णतः कट जाएगा या पूर्णतः भाग लग जाएगा। तो विभाज्यता की जांच में हम लोग क्या करेंगे, यही चेक देखेंगे कि कौन से अंक किससे, कौन सा अंक किस संख्या को पूर्णतः भाग दे सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए तो पहले शुरू करते हैं 2 से। किससे बच्चों, 2 से। 1 नंबर में क्या करेंगे, ठीक है, 2 से, 2 से विभाज्यता, 2 से विभाज्यता। ठीक है, 2 से विभाज्यता अर्थात 2, ठीक है ना, किस किस संख्या को काट सकता है पूर्णतः। ठीक है, तो 2 से विभाज्यता क्या बच्चों, 2 से विभाज्यता। ठीक है, इसमें लिखेंगे 2 से विभाज्यता में क्या लिखेंगे, ठीक है, आप समझेंगे क्या है 2 से विभाज्यता। ठीक है, जो संख्या या जिस संख्या के अंत में, ठीक है, 0 2 4 6 8 आए, वो क्या होगा, 2 से पूर्णतः कट जाएगा या पूर्णतः भाग लग जाएगा उसमें। ठीक है बच्चों, देखिए तो लिखेंगे पहले क्या, संख्या का इकाई अंक। ठीक है बच्चों, संख्या का इकाई अंक बराबर 0 2 4 6 8। ठीक है बच्चों, अब इकाई अंक पहले समझते हैं, इकाई होता क्या है बच्चों। किसी भी संख्या को लिखते हैं 4 2 6 7, मान लीजिए
तो पहला जो 7 है इसको बोलते हैं इकाई स्थान पे है। किसके स्थान पे? इकाई। और उसके बाद दहाई, आपने पढ़ा था इससे पहले वीडियो में देखा था कि इसको इकाई बोलते हैं, इसको दहाई, इसको सैकड़ा, इसको हजार। 2 0 4 2। ठीक है। अब पूछे कि बताइए कि इकाई स्थान पे कौन सा अंक है, तो क्या करेंगे? 2। इकाई स्थान दाहिनी तरफ से जाएंगे इधर। ठीक है। इकाई स्थान पे कौन सा है? 2 है। और दहाई स्थान पे 4 है बच्चों। बहुत ही आसान है। एक और देख लेते हैं। दिया हो 2 0 0 5 0। ठीक है। अभी पूछे इस संख्या में इकाई स्थान पे कौन है, तो स्वाभाविक सी बात है 0 है। दहाई स्थान पे क्या है? 5 है। सैकड़ा स्थान पे क्या है? 0 है। ठीक है बच्चों। तो इस तरह क्या करते हैं हम लोग, इकाई अंक। इकाई अंक मान ले क्या? अंतिम अंक। क्या है? अंतिम ही तो है। इकाई अंक क्या है? सबसे अंतिम ही है तो है। जैसे ठीक है, यहाँ से क्या है? अंतिम है। यहाँ से शुरू होकर यहाँ क्या है? खत्म है यहाँ। ठीक है, अंतिम है। ठीक है, अंतिम भी बोलते हैं इसको। लेकिन आप सिर्फ याद रखिए इकाई अंक। ठीक है बच्चों, इकाई अंक, इकाई अंक। इकाई अंक मतलब यहाँ से। ठीक है, ये है जो है दाहिने से इधर आते हैं तो इकाई अंक हो गया, ये दहाई अंक हो गया। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं, कह रहा है संख्या का इकाई अंक क्या हो? 2 0 2 4 6 8। अब समझते हैं बच्चों। देखिए दिया हो, ठीक है, इकाई अंक। तो इकाई अंक पे क्या है बच्चों? इधर से जाएं, दाहिने से बाएं जाना है। ठीक है, तो इकाई अंक पे कौन है हमारा? 0। ठीक है, 0। कह रहा है संख्या का इकाई अंक 0 हो। ठीक है, संख्या का इकाई अंक 0 हो तो वह 2 से भाग लग जाएगा। देखिए भाग करके, इसमें अगर 2 से भाग दे तो क्या होगा? 2 5 10। कट गया ना बच्चों? कट गया, 0 था इसमें। ठीक है, ठीक है, 10 को रखिए इधर अभी। ठीक है, फिर कह रहा है इकाई अंक 2 हो। इकाई अंक क्या हो? 2 हो। चलिए इकाई अंक पे रखते हैं 2। 2 4 2। ठीक है, या इसको 3 रखिए। ठीक है, क्या है हमारा इकाई अंक पे? क्या है? देखिए इधर से काउंट करते हैं। इकाई अंक पे 2 है। इकाई अंक पे 2 है, इसका मतलब क्या है? वो 2 से भाग लग जाएगा। चेक कर लेते हैं इसको। ठीक है, एक बार में 2, 3 में से 2 गया, कितना हो गया? 1। फिर 4, फिर 7 बार में 14 कट गया बच्चों। फिर 2 यहाँ लिखेंगे। ठीक है बच्चों, एक बार में क्या है? 2। 2 जो है पूर्णतः 342 को काट दिया इसको। ठीक है बच्चों, तो क्या दे रहा है? इकाई अंक पे 2। ठीक है, तो हमने 342 भी देखा। ठीक है, कह रहा इकाई अंक पे 4 हो। एक और देखते हैं। ठीक है, यहाँ इकाई अंक पे कितना है? 4। इकाई अंक है ना, इकाई अंक पे 4 है। अब 4 से भाग देंगे। ठीक है, 2 से भाग देंगे। 2 से चेक कर रहे हैं ना बच्चों, तो 2 देंगे। एक बार में 2 कट गया। फिर 4, 4 दूना, ठीक है, 2 दूना 4। ठीक है बच्चों, कट गया, यानी कट जा रहा है। ठीक है बच्चों, देखिए कट गया, 2 से पूर्णतः कट गया। यहाँ क्या बच गया? 0, यानी कि 24। ठीक है बच्चों, उसी तरह आप चेक करेंगे, इकाई अंक पे 6 हो, 8 हो तो क्या होगा? वो 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, यानी पूर्णतः उसको काटेगा। ठीक है बच्चों, उदाहरण में लिख लीजिए। उदाहरण, ठीक है बच्चों, उदाहरण में हो गया जैसे 10। इकाई पे क्या है? 0। ठीक है, उस तरह लिख दीजिए 1 2 2 122। इकाई स्थान पे 1 3 2 कर लीजिए बच्चों। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होगा। 1 3 2, इकाई स्थान पे क्या है? 2, ये भी कट जाएगा। उसके बाद कर लीजिए 2 4 1 1 4। इकाई स्थान पे क्या है बच्चों? 4 है, कट जाएगा। ठीक है बच्चों, उस तरह कर लीजिए 3 4 6। यहाँ क्या है इकाई स्थान पे? 6 है। ठीक है ना, ये पूरी संख्या में 346 में इकाई स्थान पे क्या है? 6 है, तो ये 2 से कट जाएगा। उस तरह कर लीजिए, क्या है हमारा? 4 6 8। ठीक है बच्चों, इकाई स्थान पे क्या है? इकाई स्थान पे यहाँ देखिए 8 है, तो यानी एक अंक को देखकर, शुरू के इकाई अंक को देखकर हम बता सकते हैं कि अंक 2 से कटेगा या नहीं करेगा। तो इसी को बोलते हैं 2 से विभाज्यता। ठीक है, संख्या का इकाई अंक क्या हो? 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगा। ठीक है बच्चों,
तो चलिए इसको हम लोगों ने देखा। उसी तरह हम लोग देखते हैं 3 नंबर को। ठीक है, 3 से विभाज्यता। ठीक है बच्चों, 3 से विभाज्यता। क्या बच्चों, 2 नंबर चेंज कर दिए, अब 3 से विभाज्यता। ठीक है, अंकों का जोड़ क्या होगा बच्चों, अंकों का जितनी संख्या है, संख्या में अंकों का जोड़ अगर 3 से कट जा रहा है तो वह 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अंकों का, संख्या के अंकों का जोड़। क्या लिखेंगे, संख्या के अंकों का जोड़ लिखिए या योगफल, जोड़, संख्या के अंकों का जोड़। ठीक है, 3 से पूरा पूरा भाग लगना चाहिए। ठीक है बच्चों, भाग लगना चाहिए। ठीक है बच्चों, संख्या के अंकों का जोड़। ठीक है, 3 से पूरा पूरा भाग लगना चाहिए। संख्या के अंकों का जोड़, देखिए संख्या के अंकों का जोड़ 3 से पूरा पूरा भाग लगना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे कोई सा भी संख्या लेते हैं, 1 2 4। ठीक है बच्चों, अब कितना है देखिए, 4 और 2 दोनों को जोड़िए। जोड़ते हैं पहले, 2 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो गया बच्चों, 2 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो गया हमारा, 6। कितना हो गया बच्चों, 2 और 4 जोड़ते 6। 6 3 से लगेगा कि नहीं लगेगा, 3 का 3, 3 दूनी 6। क्या होगा, 3 से अगर भाग दें, 3 दूनी 6, कट गया बच्चों, कट गया ना 2 बार में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ, 6 आ गया हमारा। इसका मतलब क्या है, 24 जो है 3 से लगेगा। 24 बच्चों क्या है, 3 से भाग लगेगा उसका। ठीक है बच्चों, 24 जो है 3 से पूर्णतः कट जाएगा। चलिए एक तो उदाहरण हमारा ये हो गया, एक और देखते हैं। जिसे दिया हो 2 6 2 8। ठीक है, 8 2 10, 10 और 2 12। ठीक है, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12। ठीक है बच्चों, अब इसको देखिए, टोटल जोड़िए कितना हो गया हमारा, 2 एक 6। ठीक है, और फिर 2 और फिर कितना है लास्ट 2। ठीक है बच्चों, कितना हुआ, 2 2 4 और 4 और 6 10 और 10 2 12। कितना हुआ बच्चों जोड़ने पे, 12। ठीक है, 12 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। ठीक है बच्चों, चेक कर लेते हैं, हमारा क्या आया, 12। 12 3 से 3 चौका 12, कट गया बच्चों ना, पूर्णतः कट गया। इसका मतलब ये संख्या भी जो है 3 से कट जाएगी। अगर ये जोड़ने के बाद 12 कट जा रहा है तो ये संख्या भी कट जाएगी। चलिए चेक कर लेते हैं, क्या करते हैं बच्चों, चेक करते हैं इसको। कितना है, 2 6 2 2 3, 3 हो गया, 8 3 24। ठीक है बच्चों, 6 में से 4 गया 2, फिर ये बच गया हमारा, ये 2 लेके आते हैं। ठीक है, फिर 7 3 21। ठीक है बच्चों, एक कट गया, ये हमारा 2 बच गया, ये तो फिर 3 चौका 12। देखिए बच्चों, कट गया पूरा का पूरा, यानी ये संख्या जो है क्या है, 3 से पूर्णतः पूर्णतः कट जाएगी। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो इस तरह ये जो संख्या देख रहे हैं हम लोग, ये 24 देखें, और भी बहुत सारी संख्या आप खुद से भी बना के चेक कर सकते हैं कि वो कटेगी 3 से या नहीं कटेगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए उदाहरण में लिख लेते हैं हम लोग। उदाहरण, उदाहरण में लिख लेते हैं, क्या लिखे हैं उदाहरण में, एक तो 24 ले लिए हम लोग,
ठीक है। उसके बाद क्या है 2 6 2 2, ठीक है बच्चों, ये हो गया। ठीक है बच्चों, और सारे उदाहरण होंगे आप देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अपने से भी बना के देख सकते हैं, वो कटेगा नहीं कटेगा। ठीक है बच्चों, अब चलिए 3 से विभाज्यता समझ गए। संख्या के अंकों का जोड़ 3 से पूरा पूरा भाग लगना चाहिए। अगर लग गया 3 से पूरा पूरा भाग तो वो संख्या ही कट जाएगी। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम लोग 4 से विभाज्यता। कितना से बच्चों 4 से विभाज्यता। तीन नंबर क्या है 4 से विभाज्यता। कितना है 4, 3 नंबर हमारा लोग का है बच्चों, 3 नंबर। ठीक है, क्या है 4 से विभाज्यता। 4 से विभाज्यता, ठीक है, लिखेंगे इकाई और दहाई। ठीक है बच्चों, लिखेंगे संख्या का इकाई और दहाई इकाई और दहाई इकाई और दहाई। ठीक है बच्चों, 4 से पूरा पूरा 4 से पूरा पूरा भाग लगना चाहिए। भाग लगना चाहिए। ठीक है, हमने देखा था किसी भी अंक का 4 2 6 लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या है इकाई स्थान पे कौन है 6 और दहाई स्थान पे क्या है 2, ये सैकड़े स्थान पे है। ठीक है, तो संख्या क्या कह रहा है संख्या का इकाई, यहाँ पूछे इकाई कौन है, इस संख्या में इकाई कौन है, तो इकाई स्थान पे कौन है 6 है और दहाई स्थान पे कौन है 2। तो ये 4 से विभाजिता में क्या समझना है हमें कि संख्या का इकाई और दहाई, इकाई और दहाई देखना है हमें। अगर इकाई और दहाई अंक 4 से पूरा पूरा कट जा रहा है, इसका मतलब वो संख्या कटेगी। ठीक है बच्चों, जैसे देखते हैं 4, ठीक है बच्चों, और उसके बाद देखते हैं 8। ठीक है बच्चों, इकाई और दहाई, देखिए इकाई में क्या है 8 और 4 दोनों देखेंगे 4 से कटता है कि नहीं कटता है, 4 8 48। ठीक है बच्चों, 4 एक बार में कितना हो गया 4 कट गया, फिर 8 लिखें। ठीक है, 2 4 2 8। ये तो छोटा उदाहरण है, बड़ा सा उदाहरण देखते हैं। ठीक है, थोड़ा लंबा सा हो। ठीक है, संख्या 24। देखिए बच्चों, लिखते हैं 2 0 4 2 0, इतना बड़ा संख्या दिया हो। अब कैसे पहचानेंगे ये 4 से कटेगा या नहीं कटेगा। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे इकाई या दहाई सिर्फ 2 ही लेंगे। कौन सा इकाई और दहाई से ही चेक कर लेंगे कि वो कटेगा या नहीं कटेगा। ठीक है, 2 और 4, तो 24 को पहले निकाल लेंगे। कितना है 2 4 क्या हुआ, मतलब कितना हो गया हमारा 24। 24 को हटाइए, क्यों नियम क्या बताता है संख्या का, ये पूरी क्या है संख्या, संख्या का इकाई और दहाई, संख्या का इकाई और दहाई, इकाई और दहाई, इकाई दहाई कितना है 24। तो 24 को निकालिए और 24 को चेक कीजिए 4 से। 24 को अगर 4 से काटते हैं तो 6 चौका 24, कट गया ना बच्चों, पूरी की पूरी कट गया। तो यानी ये संख्या भी क्या होगा, ये संख्या भी 4 से कटेगा। अब चेक कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, चेक करते हैं इसको। चलिए 20 4 2 4। ठीक है बच्चों, चेक करते हैं 4 से। 4 पचे 20, कट गया बच्चों। अब क्या है हमारे पास 4, एक बार में क्या कट गया 4 भी कट गया। अब क्या उतारेंगे 2, 2 से 4। ठीक है, 4 से 2 नहीं कटेगा तो एक फिर 4 उतार लाएंगे। अब इस 4 के बदले क्या करेंगे एक 0 देंगे। यहाँ भाग नहीं समझ में आ रहा है तो भाग पहले वाला जाके वीडियो में देखिए। ठीक है, 24 और 6 चौका 24, कट गया बच्चों। 51 0 5106 के 6 से कट गया, पूरा कट गया ना, देख रहे हैं बच्चों हमारा कट गया। तो यानी कि ये 4 से विभाज्य होंगे।
पकड़ रहे हैं कैसे, लास्ट का 2 अंक इकाई और दहाई को देखिए, अगर वो कट रहा है 4 से यानी कि वो संख्या कट जाएगी। एक और उदाहरण देख लेते हैं इसी में। कुछ भी आप आराम से लास्ट में देखिए, लास्ट का 2 अंक आपको पकड़ना है, अगर पकड़ा है, अगर वह 4 से कट जा रहा है यानी कि वह संख्या कट जाएगी। जैसे दिया हो 2, 6, 5, 4, ठीक है बच्चों, 3, 2, इतनी बड़ी संख्या हो आपके पास, ठीक है। अब पूछे कि ये क्या है, 4 से विभाजित है या नहीं है, तो लास्ट का तो क्या है, लास्ट का 2 अंक देखिए 32 है ना, लास्ट का 2, 3 पर 2 32, तो 32 लाइए। अब 32 को 4 से भाग दीजिए, 8 चौका 32, सीधे कट गया। कुछ करना था, कट गया, यानी कि ये संख्या क्या है, 4 से कट जाएगी, ठीक है बच्चों। अब हम लोग देखते हैं 5, क्या देखते हैं बच्चों, 5 से विभाज्यता, 3 से हो गया। अब हम लोग देखते हैं 5 से, 4 नंबर है, क्या है, 5 से विभाज्यता, संख्या का 5 से विभाज्यता, संख्या का 5 से विभाज्यता में संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो, बहुत ही आसान, संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो 5 से कट जाएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे, संख्या का इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए, ठीक है बच्चों। संख्या का इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए, समझिए। इसे दिया हो 1 और 0, ठीक है। तो संख्या का अंक इकाई अंक कितना होना चाहिए, संख्या का इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो क्या होगा, कट जाएगा, 5 दूना 10, कट गया ना बच्चों। अगर देखेंगे यहाँ 10 लिखिएगा, अब 5 से काटिएगा, ठीक है, 5 दूना 10, कट गया ना बच्चों, 5 से कट गया, ठीक है। अगर वही दिया हो 15, ठीक है बच्चों, तो संख्या का क्या है, इकाई अंक कौन है हमारा, 5 है, तो यहाँ 5 से काटिए, कटेगा कि नहीं कटेगा, 5 से कट गया, ठीक है, 5 आई 15, ठीक है बच्चों, कट गया। तो ये तो छोटा छोटा उदाहरण हो गया आपका। एक बड़ा सा उदाहरण देखते हैं आप, 10 है हमारा, 15 ले लीजिए, चलिए 250 लेते हैं, ठीक है, 250 कटेगा कि नहीं, देखिए इकाई स्थान पे क्या है हमारा, इकाई स्थान में क्या है, 0, ठीक है, इकाई स्थान पे अगर 0 हो तो वो 5 से कटेगा, है ना, तो इकाई स्थान में क्या है हमारा, 0। चलिए अब देखते हैं, 250 कट जाएगा, आराम से कट जाएगा बच्चों, 5 50 25 कट गया। अब क्या बच गया, ये 0, तो 0 कहाँ लिख देंगे, यहाँ, ठीक है, कट गया पूरा, यहाँ भी 0 लिख दीजिए, तो कट गया पूरा 250, ठीक है। और वही दिया रहते हैं 265, ठीक है बच्चों, 265, देखिए इकाई स्थान पे क्या है हमारा, इकाई स्थान में 5 है, इकाई स्थान में क्या है, 5 है, तो 5 से कटेगा या नहीं कटेगा, कट जाएगा, ठीक है। आराम से चेक कर लेते हैं इसको भी, 50 25, 6 में से 5 गया 1, कितना बच गया 5, ठीक है बच्चों, 15 5 आई 15, कट गया, कितना है 53 बार में कट गया, ठीक है बच्चों, तो 265 भी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हम लोगों ने देखा 5 से विभाज्यता, संख्या का इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए, इकाई अंक में 5 है, इकाई अंक में 0 है, इकाई अंक में 5 है, इकाई अंक में 0 है, तो ये क्या है, 5 से विभाज्यता है, यानी 5 से ये कटेगा संख्या, ठीक है। अब देखते हैं, एक है हमारा 6, ठीक है, 5 तक हमने देखा, अब देखते हैं 6, क्या देखते हैं बच्चों, 6 से विभाज्यता, कितना नंबर था हमारा, 5 नंबर, ठीक है बच्चों, कितना, 5 नंबर, ठीक है। ये नंबर से कुछ नहीं है, आप सिर्फ यहाँ अंक याद रखिए, 2 से कौन सा कटेगा, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, ठीक है, 5,
ठीक है, क्या 6 से विभाज्यता, 6 से विभाज्यता, 6 से विभाज्यता। ठीक है, संख्या अगर, ठीक है, 2 और 3 से कटना चाहिए, संख्या 2 और 3 से कटना चाहिए, संख्या का, ठीक है, संख्या जो है हमारा, संख्या 2 और 3 से पूरा पूरा भाग लगना चाहिए, भाग लगना चाहिए। ठीक है, संख्या 2 और 3 से पूरा पूरा भाग लगना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए उदाहरण के रूप में क्या है हमारा 12। ठीक है बच्चों, तो हमने देखा था कि जिस संख्या के अंत में, ठीक है, क्या देखा था हमने, जिस संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, आपको उससे पहले 2 के विभाज्यता नियम और 3 का विभाज्यता नियम सही तरह से याद होना चाहिए, तभी आप 6 से विभाज्यता वाला कर सकते हैं। 2 और 3 सही से याद होगा तभी आप 6 से विभाज्यता वाला कर सकते हैं। तो हमने क्या दिखा था, 2 के विभाज्यता में हम लोगों ने देखा था कि जिस संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ठीक है, तो वह संख्या क्या होगा, 2 से कट जाएगा। तो ये 12 सीधे दिख रहा है, क्या अंक क्या है लास्ट में, इकाई अंक पे क्या है 2 है, यहाँ भी क्या देखिए 2 है, इसका मतलब क्या है 2 से कटेगा। तो 2 से तो कन्फर्म है संख्या क्या है 2 से कटेगी। अब 3 से चेक कर लेते हैं। ठीक है, 3 का नियम में क्या देखे थे हम लोग, 3 वाला नियम में लिखे थे जोड़, अंकों का जोड़ जो है ना, जोड़ 3 से कटना चाहिए, जोड़ 3 से कटना चाहिए, ये भाग लगना चाहिए, कटना चाहिए, कटना ही लिख दीजिए, कटना चाहिए। ठीक है, 3 से कटना चाहिए, जोड़, जोड़िए 1 और 2, 1 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया बच्चों, 3 हो गया, कितना हो गया 3। ठीक है, 3 3 से कट जाएगा 3, यानी कि 12 जो है क्या है 6 से भी कट सकता है। अगर ये 12, ठीक है, 2 से भी कट जा रहा है, 3 से भी भाग लग जा रहा है, कटना मतलब क्या, भाग लगना। अगर संख्या 12 जो है 2 से भी भाग लग जा रहा है, ठीक है, 3 से भी भाग लग जा रहा है, इसका मतलब वो 6 से भी भाग लगेगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो एक तो उदाहरण हो गया हमारा 12। दूसरा देखते हैं, दूसरा एक बनाते हैं, कौन सा हो सकता है। ठीक है बच्चों, 2 4 2 6, 6 उसके बाद 4 10, 10 2 12। ठीक है बच्चों, ये एक संख्या बनाए हम लोग। ठीक है, अब देखते हैं ये संख्या, ठीक है ना, 6 से विभाज्यता है या नहीं है। ठीक है बच्चों, तो लिखते हैं 24 42। ठीक है बच्चों, तो संख्या 2 से विभाज्य है। ठीक है, सीधे दिख रहा है क्या हमारा कि संख्या 2 से विभाज्य, जिस संख्या के अंत में, ठीक है, 2 वाले नियम में देखा था, जिस संख्या के अंत में, ठीक है, यानी इकाई स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वह संख्या क्या होगा 2 से विभाज्य होगा। यानी ये संख्या जो है 2 से तो कटेगा ही कटेगा। और 3 से देखते हैं 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 3 से, तो 3 में क्या देखे थे, जोड़ना है, जोड़ के तब 3 से काट के देखना है। 2 4 फिर 4 और फिर 2, तो कितना हो गया 6, और कितना होगा 6 4 10 और 10 तो 12, कितना हो गया बच्चों 12। तो 12 देखेंगे 3 के पहाड़ा में है, कटेगा कि नहीं कटेगा 12, 3 का 3, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 चौका 12, 12 हमारा क्या है 3 से कट जा रहा है, हमने देखा था। ठीक है, 12 हमारा क्या है 3 से कट जा रहा है, अर्थात ये जो अंक है 24 42, ठीक है, ठीक है, 2442, ठीक है, ये क्या है 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, इसका मतलब 2 3 से कट रहा है तो 6 से भी कटेगा उसको। ठीक है, चेक कर लेते हैं 24 42।
ठीक है, 6 चौका 24। ठीक है बच्चों, कट गया। अब क्या बचा, हम 4 लाते हैं। ठीक है, 6 से 4 नहीं कटेगा, एक फिर 2 बचा है, 2 लाते हैं। 2 अंक एक साथ लाए इसलिए एक जीरो यहाँ डालते हैं। फिर क्या है, 7 छक 42, कट गया। देख रहे हैं बच्चों, कट गया 6 से। तो क्या है, ये अंक भी क्या है, 6 से कट गया। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने देखा, कहाँ तक पहुंचे हम लोग, 6 से विभाजिता तक पहुंचे हैं। ठीक है, 7 से विभाजिता और उसके आगे वाला हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।